नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील की उप जेल से भागे एक दो कैदियों के मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश डीजी वरुण कपूर खाचरोद अब जेल पहुंचे। उन्होंने घटनाक्रम की पड़ताल की, वहीं जेल सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को शाम 5:30 बजे करीब 3 कैदी शातिर रूप से फरार हो गए थे, जिसमें से तीनों आरोपी हत्या और दुष्कर्म मामले में बंदी थे। इसके बाद से उनकी तलाश जारी थी। शुक्रवार को तीनों आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया था। इस बीच मध्य प्रदेश जेल डीसी वरुण कपूर खाचरोद पहुंचे थे। उन्होंने कैदियों के भागने के संबंध में जानकारी ली। अब जेल के कैदियों के भागने को जानकारी लेने के बाद उन्होंने मीडिया से प्रेस वार्ता की और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तब उन्होंने बताया कि हमने खाचरोद जेलर नवीन नीम के साथ नीमच जेल के सहायक अधीक्षक मनोज कुमार चौरसिया और जेल प्रहरी रितेश कटारिया को भी निलंबित किया है। मनोज कुमार का स्थान किया गया था, लेकिन वह समय से नहीं पहुंचे थे। जेल में सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के साथ ही निर्देश भी दिए हैं। ऐसा सामान जो कैदियों के भागने में मदद साबित हो सकता है, उन्हें जेल परिसर से हटाया जाएगा। यह खाचरोद जेल में नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश जेल में किया जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश जेल का सर्वे भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों कैदी महिला बैरक की दीवार खुद कर भागे थे। आपको बता दें, तीनों कैदी महिला बैरक की दीवार कूद कर भागे थे। उन्होंने सीढ़ी लगाई और जेल में रंगई पुताई का काम चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर ये भाग निकले। आपको बता दें कि खाचरोद अब जेल से कुछ माह पहले भी लूट कैदी भाग निकला था। उस दौरान भी जेल के 6 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। कैदी फरार हुए हैं, जिसको लेके आज आपके द्वारा जेल का निरीक्षण भी किया गया है और जांच के लिए भी आप आए हैं सर। क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है और किस प्रकार की आपने अंदर जांच की है? ये जो पता चला घटनाक्रम तो आपको भी शायद मालूम होगा कि वो 3 कैदी थे और उन्होंने चाबी प्राप्त की गेट कीपर से, और जो महिला वार्ड है उसमें ये लोग अंदर गए। वहाँ पे पूर्व में पुताई के लिए काम आने वाली कोई सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को उन्होंने पीछे की उस साइड की दीवार पे लगाया और उस पर चढ़े और उसके ऊपर से वहाँ से गिर के वो फरार हो गए। सर, इस घटना के बाद में क्या कोई प्रिकॉशन लिया जा रहा? तो इसके बाद ये घटना जब घटित हुई, बाद में जो जानकारी में आई, तो उसके बाद तलाशी की, यहाँ के एसडीओ की और टीआई भी हैं, और पूरे एरिया में हमने तलाश किया जहाँ जहाँ के संभावित स्थान थे। अभी कोई सुराग मिला नहीं है, पर ऐसी उम्मीद है कि ये और भी सुदृढ़ कार्रवाई करके उनको भी अभिरक्षा में लेने का फिर से प्रयास किया जाएगा। सर, फॉर फ्यूचर कोई प्रिकॉशन इस घटना के बाद? इस घटना के बाद जो यहाँ के प्रभारी हैं नेमा जी, उनको सस्पेंड किया है, और यहाँ पे एक और व्यक्ति को तैनात किया था पहले नीमच जेल से, श्री चौरसिया, उनको भी सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने सही समय पे ज्वाइन नहीं किया। गेट कीपर जो है उसको भी सस्पेंड किया है कि प्रथम दृष्टया जो लापरवाही हुई है और जो कमी पाई गई है, तो यही लोग इसमें ज़्यादा दोषी हैं, और आगे भी ऐसी घटना ना घटे तो हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं उसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट की एक मुहिम हमने चलाई है, ताकि पूरे क्षेत्र में उसकी जो भी जेलें हैं, ऐसी कोई भी वस्तु हो, ऐसी कोई भी स्थान हो जहाँ से कोई फरारी संभव हो पाए, उसकी जांच होएगी और एक प्रमाण पत्र प्रत्येक जेल अधीक्षक, जेल प्रभारी मुख्यालय में देगा कि ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई सामग्री उपस्थित नहीं है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में आगे काम आए। सर, कोई जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है क्या इसके लिए? जांच तो उनकी विभागीय जांच होगी, जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उसमें तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। नहीं, पर उसके इंक्वायरी करने के लिए कोई जांच कमेटी का गठन? मैंने आपको घटनाक्रम बताया है। जी। तो उसके बाद जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, और जो फरार आरोपी हैं उन पर तत्काल पकड़ने का प्रयास। सर, ये भागने की कितनी देर बाद मालूम पड़ी? ये लगभग आई थिंक 5 बजे, सवा 5 बजे की घटना है। ये करीब जो जानकारी मिली है वो अराउंड 6 बजे पता चला कि ऐसी घटना घटित हुई है। फिर उनकी तलाश। सर, ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा सारी जेलों में, यहाँ तो है ही, बाकी जेल में भी किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसी सामग्री, जैसे मैंने बताया ना, या सीढ़ी मिली जिस कारण से इस घटना को अंजाम दिया जा सका, तो ऐसी चीज़ों का वो सूक्ष्म जांच करके ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाएंगे। कोई भी ऐसी जगह हो, कभी कभी होता है कि दीवार के पास कोई बैरक बनी होती है तो उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, ऐसा कोई है, ऐसी कोई स्थान हो तो उसको भी चिन्हित करेंगे और उसके भी कार्रवाई करेंगे ताकि वो समाधान हो जाए उस समस्या। सर, एक माना जाए कि जेल के अंदर सुविधा भी मिलती है कुछ कैदियों को। क्या सुविधा? तो उनको मतलब बाहर से खाना आता है, उनके घर से उनको रोज सुविधा मिलती है, घर जैसा उनको यहाँ
यहाँ पर व्यवहार होता है, फिर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे इस तरह के शिकायत करने भी आए आए तो हैं। मेरे को शिकायत प्रस्तुत करें, हम उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई उसमें भी सर आए किसान आवेदन देने के लिए आए हैं हाँ, आपको? बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर पहले भी ऐसा कुछ कैदी फरार हुआ था जैसा? जेल के अंदर से तो नहीं हुआ, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, सिर्फ पूर्व में शायद हाँ सर, पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना, सर पहले भी हो चुकी है। इसी जेल में? जेल परिसर में तो नहीं। ऐसे मैं जेल बनने के बाद अच्छा तीसरी घटना, जेल बनने के बाद तीसरी घटना। जेल बनने के बाद उसकी वो घटना घटित हुई होगी, बट अभी मेरे कार्यकाल में ये पहली घटना इस प्रकार की जेल के अंदर से चले जाएंगे जब जाओगे। एमपी की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री भूरिया ने अपने विभाग की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अगले 3 को लेकर तैयारी की योजना को लेकर दी जानकारी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया का बयान। एमपी ने 2 साल में विकास के हर क्षेत्र में काम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। महिला एवं बाल विकास ने कई अहम योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक नींव का पत्थर साबित हुई है। अभी तक 31 किश्तों का भुगतान हुआ है। 28,633 करोड़ की राशि लाडली बहनों के खाते में जा चुकी है। महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। आगे भी आप सभी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। वुमेन लीड डेवलपमेंट, नारी सशक्तिकरण मिशन, महिला नेतृत्व विकास को केंद्रित करते हुए प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु नारी सशक्तिकरण मिशन लागू है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी तथा संसाधनों और अधिकारों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। मिशन के प्रमुख 5 घटक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन है। माननीय मंत्री हमारी अनुश्रवण जो समिति है उसकी, जिसमें हम महिला मंत्री हैं, 5 मंत्री जो हम महिला हैं उसमें शामिल है, उसकी हमारी एक बैठक हो चुकी है कि महिला सशक्तिकरण में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें सहभागी करनी है, और दूसरों भी विभागों से मिलकर के हम इसमें काफ़ी कुछ आगे योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। और बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बाल संरक्षण भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 18 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक बालक या बालिका जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और उनके पालक इस हेतु सक्षम नहीं है अथवा वे अनाथ है, ऐसे समस्त बच्चों का संपूर्ण संरक्षण भारत सरकार की सहायता से मिशन वात्सल्य अंतर्गत किया जाता है। बाल संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत अनेक योजनाओं और बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 35 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, 67 बाल गृह, 14 खुला आश्रय गृह, 18 संप्रेषण गृह, 3 विशेष गृह संचालित है। इन गृहों में देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद एवं विवादित 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे निवासरत हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत एवं निर्मुक्त होने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा, लैंगिक समानता, बाल शोषण से संबंधित जागरूकता जैसे विषयों में लगभग 1270 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन बच्चों को ITI के विभिन्न ट्रेड्स तथा बैंकिंग एवं कुकिंग के अतिरिक्त हाउसकीपिंग, हॉर्स राइडिंग, फ्रंट ऑफिस आदि विषयों में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनको ये न लगे कि 18 साल तक तो हम सरकारी उसमें रहे, लेकिन 18 साल के बाद भी अगर वो जाते हैं तो पूरी उन बच्चों की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उनको रोजगार किस तरह से मिल सके, वो अपने पैरों पे किस तरह से
खड़े हो सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और मैं भी जहाँ भी जाती हूँ तो मैं उन बच्चों को बुला करके उनको क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ वे काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ मैं अपने स्तर पे भी लेती हूँ। मुझे बताते हुए हर्ष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 132 बच्चों को संस्थाओं से निकलने के बाद विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से हमारे 56 बच्चों को रोजगार भी प्राप्त हो गया है। दूसरा है हमारी स्पॉन्सरशिप योजना। अनाथ एवं अन्य देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत रुपये 4,000 प्रति माह प्रदान कर परिवार में ही बच्चों की देखरेख की जा रही है। वर्ष 2024-25 में हमारे 20,283 बच्चों को स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित किया गया है। मैं बताना चाहूँगी कि इस योजना में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2025-26 में 32,896 बच्चों को स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में इस श्रेणी के सभी बच्चों को लाभान्वित करने का हमारा प्रयास रहेगा। इंदौर, भोपाल एवं कटनी के बाल गृहों के बच्चों के लिए स्टेम हमारी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लैब की स्थापना की गई, जिससे कि वह आधुनिक तकनीकी एवं विज्ञान से अधिक जुड़ाव महसूस कर सके। कोविड काल में प्रभावित बच्चों के लिए विशेष योजना जो हमने उस समय बनाई थी, हमने कोविड काल को देखा है। 2 साल तक हर व्यक्ति ने उसे महसूस किया है और उसे भुगता है। और उसी समय देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने हमारी कोविड काल में इस योजना की शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड में अनेक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें दुर्भाग्य से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए देश की पहली मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना बनाई। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर योजना लागू की है। मैं बताना चाहूँगी कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1014 बच्चों को रुपये 5,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न सुरक्षा और शिक्षा सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम केयर योजना के तहत भी हम लोग 432 बच्चों से भी संवाद स्थापित कर देखरेख, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के लिए कोई योजना नहीं थी, पर प्रदेश सरकार ने देश में अपनी तरह की अभिनव योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की है, जिसके माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं से मुक्त होने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ एवं देखभाल की आवश्यकता वाले युवाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। हाँ जी।